फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑरली रिवीजन करवाने वाला हूं। अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ के रखे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका विद इन मिनट्स में, कुछ ही मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर से रिकॉल हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। अब हमारे बॉडी में बात करता हूँ किन किन न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है एंड मिनरल्स और वाइटामिन डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपलर फॉर्म में होता है जिनका ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ डाइजेशन जो प्रोसेस है बेसिकली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला आपका इंजेशन, इट मीन्स खाना को मुंह में रखने का प्रोसेस ही इंजेशन है। एंड देन डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर में ब्रेक होना। एंड देन एब्जॉर्प्शन, जो भी हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिला आफ्टर डाइजेशन वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन है। एंड देन एसिमिलेशन, इट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अमंग द बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड अराउंड द बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड देन ईजेशन, इट मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग का आफ्टर डाइजेशन बना है हमारे बॉडी में उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीट करने का प्रोसेस ही ईजेशन है। एंड देन मैं बात करूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल एंड देन एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इट मीन जहाँ से फूड होकर गुजरता है जिस बॉडी पार्ट से, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट से, उस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बकल कैविटी एंड देन ओसोफेगस पाइस एंड देन स्टोमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं बात करता हूँ एसोसिएटिव ग्लैंड्स बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक डक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और लीवर के बारे में पढ़ते हैं और पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम लोग बकल कैविटी के बारे में, जब बकल कैविटी में हम लोग का टीथ आता है, टंग आता है और सलाइवरी ग्लैंड्स आता है। टीथ ह्यूमन का जो टीथ होता है उसका स्टडी को डेंटोलॉजी कहते हैं और जिसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको डेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ह्यूमन के टीथ का कैरेक्टरिस्टिक तो ये थीकोडोंट होते हैं, ये हेट्रोडोंट होते हैं और साथ ही साथ ये थीकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और ये डाइकोडोंट होते हैं। इट मीन्स ये लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ टीथ्स इन एडल्ट्स। देयर आर 32 नंबर ऑफ टीथ्स इन एडल्ट्स एंड बट मैं बात करूँ बच्चे का, तो बच्चे में ये 20 होता है और 2 तरह का भी होता है, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ के नंबर 20 होते हैं, परमानेंट टीथ के 32 होते हैं। पूरे होल लाइफ में ह्यूमन बींग्स का 52 टीथ ग्रो करता है। अब मैं बात करता हूँ टीथ के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, इंसीसर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। अब मैं डेंटल फार्मूला का बात करता हूँ, डेंट में 2 1 2 3 एंड बच्चों में बात करता हूँ 2 1 0 2। इट मीन्स बच्चों में प्रीमोलर दांत प्रेजेंस नहीं होता है। और मैं बात करता हूँ बियॉन्ड दिस 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स हम लोगों के 4 नंबर देयर आर आल्सो 4 नंबर ऑफ टीथ्स ग्रो आफ्टर द एज ऑफ 14 इज कॉल्ड विजडम टीथ। एंड विजडम टीथ को हम लोग बोलते हैं बुद्धि के दांत। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसके होने या न होने से हमारे बॉडी में कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करता हूँ दांत को जब हम फर्दर ऐसे करके डिवाइड करके देखते हैं तो इसको सबसे ऊपर वाला इनेमल होता है। इनेमल हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगर एग्जाम में दोनों कुछ ऑप्शन में जाए कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लोग प्रायोरिटी पर कैल्शियम कार्बोनेट को रखते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ उसके नीचे का लेयर होता है डेंटिन का, और ये क्या करता है हमारे जो दांत के सीलियरीज मसल्स, सीलियरीज जो भी नर्व्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब मैं बात करता हूँ टंग क्या है। एक टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बेसिकली टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, यही क्या करते हैं टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड्स में बेसिकली सलाइवा सेक्रेट करता है और सलाइवा में वाटर और एंजाइम्स होता है। यहाँ पे बेसिकली 2 तरह का एंजाइम होता है, अमाइलेज और लाइजोजाइम। अमाइलेज क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है एंड लाइजोजाइम क्या करता है बैक्टीरिया को, फूड में प्रेजेंटिंग बैक्टीरिया को किल करता है। अब मैं बात करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैराटॉइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये हमारे कान के पास प्रेजेंट होता है। एंड सबलिंगुअल ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है और ये हमारे जीभ के पीछे होता है। एंड सबमैंडिबुलर हमारे जीभ के नीचे होता है और लगभग 70 to 75% सलाइवा का सेक्रेशन यहीं से होता है सबमैंडिबुलर से। अब मैं बात करता हूँ
यहाँ से फूड ओसोफेगस पाइप में जाएगा, इट मीन जिसको कि फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप में जिस प्रोसेस से ये जाता है फूड भोजन हमारा स्टोमक, तो इस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। अब स्टोमक से का वो पार्ट, स्टोमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिस। कार्डियक जो पार्ट हमारा फूड पाइप से कनेक्टेड होता है वो पार्ट हमारा कार्डियक कहलाता है। फंडस स्टोमक का ऊपर पार्ट वाला, ऊपर के पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं। एंड देन पाइलोरिस जो पार्ट हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग पाइलोरिस बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। बेसिकली हम लोग स्टोमक में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। पहला हमारा ऑक्जेंटिक सेल या पेरिनाइटल सेल, और साथ ही साथ पेप्टिक सेल या चीफ सेल और म्यूकस सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेरिनाइटल सेल क्या करते हैं, ये HCl को सिक्रीट करता है। पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल क्या करता है, ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है। HCl का वर्क क्या होता है, HCl क्या करता है, हमारे फूड प्रेजेंटिंग बैक्टीरिया को किल करता है। और जो पेप्टिक सेल जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव करने का काम यही करता है। जब पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंटिंग प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देता है। अब मैं बात करता हूँ म्यूकस सेल क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है जो हमारे स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर HCl क्योंकि इसका एसिडिक नेचर का होता है, ये इसका आपका pH वैल्यू 1.2 होता है। एंड सलाइवा का मैं वहाँ पर pH वैल्यू बताना भूल गया था, उस सलाइवा का pH वैल्यू हमारा 6.2 होता है। अब मैं बात करता हूँ ये क्या करता है, अगर हमारा HCl अगर स्टोमक में टच हो जाएगा, स्टोमक के वॉल में एकदम टच हो जाएगा तो हमारे लोग अल्सर डिजीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेन किलर भी खाते हैं तो हम लोग को अल्सर डिजीज़ हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हमारे बॉडी में H. पाइलोरिस बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो हम लोगों को अल्सर डिजीज़ हो सकता है। अल्सर डिजीज़ में क्या होता है, बेसिकली हमारा स्टोमक में घाव हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ स्टोमक के बाद। स्टोमक हम लोग का इंग्लिश लेटर कैपिटल लेटर J शेप का दिखाई देता है। एंड स्टोमक के बाद हम लोग का फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीवर का। सबसे पहले लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है और लीवर के स्टडी को हेप्टोलॉजी कहते हैं। एंड और ये पर डे 600 से 700 मिलीलीटर बाइल सिक्रीट करता है। बाइल जूस का कलर हल्का पीला ग्रीन होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन, 2 तरह के पिगमेंट की वजह से। बिलीरुबिन क्या करता है, इसको पीला कलर का प्रोवाइड करता है, एंड बिलीबर्डिन इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करता हूँ बाइल जूस क्या करता है, फैट के एमल्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है, फैट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ बाइल जूस क्या करता है, एल्कलाइन नेचर भी प्रोवाइड करता है। जो फैट में क्योंकि HCl प्रेजेंट होता है वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे ही अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा फूड तो उसको बेसिक नेचर में वो काम कर पाएगा, तो वो बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है बाइल जूस। अब मैं बात करता हूँ पेनक्रियास क्या है, लीवर का ही बात करें तो लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे, इसका वेट 1.5 से 1.7 kg तक होता है। इट मीन्स 1500 से 1700 ग्राम होता है। अब मैं बात करता हूँ पेनक्रियास क्या करता है, ये 3 तरह का पेनक्रियास, ये एक तरह का मिक्स ग्लैंड है और ये क्या करता है, 3 तरह का एंजाइम सेक्रेट करता है। पहला आपका लाइपेज, दूसरा ट्रिप्सिन और चौथा और लाइपेज और अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है, जो हम लोग का माल्टोज बना था मुँह में और स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट किया था अमाइलेज माउथ में, वहाँ पर ये क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। अब मैं बात करता हूँ ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो हमारा पेप्सिनोजन जो पेप्सिन था वो क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये पेप्टाइड को प्रोटीन में, ये पेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देगा। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे कम्प्लीटली तरह से फूड का डाइजेशन हो चुका है। अब यहाँ से फूड क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होता है, सीकम, कॉलम, रेक्टम। और साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा बॉडी मटीरियल, पूरा वेस्ट मटीरियल बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन से ही हमारा बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन के डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से होता है, तो हम लोग का आंसर होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन से। अब मैं बात करता हूँ कुछ बर्ड्स ऐसे, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना मुँह में रखने के बाद पेट में ले आते हैं, फिर पेट से फिर मुँह में ला के फिर ज्वाली करते हैं, जैसे कि गाय लोगों को हम लोग देखे हैं।
ये बेसिकली जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो करते हैं, जैसे गाय। और उसका जो, क्योंकि वो लोगों का जो पेट होता है, स्टोमक होता है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला जो ऊपर का पार्ट होता है उसको रूमेन बोलते हैं, और वहीं पर फूड स्टोर हो जाता है, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, और जो पार्शियल डाइजेशन फूड होता है उसको CUD कट बोलते हैं। अब मैं रिकॉल करता हूँ क्या कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को स्किप कर गया मेरे दिमाग से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 7.5 मीटर होता है, और इसका डायमेंशन जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर होता है। अब लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है, और इसका डायमीटर 3 मीटर होता है। और बाइल जूस का आपका pH वैल्यू 7.2 से 7.9 तक वेरी करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट लेंथ 9 मीटर का होता है, माउथ से लेकर लार्जेस्ट इंटेस्टाइन तक पूरा कंप्लीट 9 मीटर का होता है। डेट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सो आपको मेरा ये एफर्ट्स, ये वीडियो अच्छा लगा। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत आगे ले जा सकता है, और साथ ही साथ ये आपको स्टडी में हेल्प करेगा। थैंक यू।